से बहुत सारी खबरें आपको दिखाई और अब आपको दिखाते एक ऐसी खबर जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि न्यूजीलैंड भारत किस गंभीरता के साथ जब खबरों को दिखाता है उसके बाद उस पर असर होता है। जी हां, बोकारो कस्बा प्रखंड के एसएफसी यानी कि स्टेट फूड कॉर्पोरेशन गोदाम से 50 ट्रक अनाज गायब होने के मामले में जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट डीसी कुलदीप चौधरी को सौंप भी दी गई है। मामले में डीसी ने सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र भगत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। बता दें आपको कि गायब हुए अनाज का मूल्य लगभग 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। याद होगा आपको कि हमने बीते दिनों ये खबर को दिखाई थी कैसे गोदाम से जो है अनाज वो गायब है और इनकी मात्रा इतनी अधिक थी जिसकी कीमत बाजार में करीब करीब 50 लाख रुपए के आसपास की होगी। और अब इस मामले में हमारी खबर को दिखाए जाने के बाद से जांच शुरू हुई और जांच में हमारी खबर को सही पाया गया, यानी कि न्यूजीलैंड भारत की खबर पर मुहर लगी। और अब देखिए कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है। डीसी कुलदीप चौधरी को रिपोर्ट सौंपी गई है और इसके आधार पर अब कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अनियमितताएं हैं और विषय की गंभीरता को लेते हुए जिला से हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें 3 सदस्यों को आपूर्ति पदाधिकारी, एक आवासीय दंडाधिकारी और एक अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को रखा। टीम ने अपना जांच किया। पूरे गोदाम में 2 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार रूप से की गई। उसमें तथ्य निकल के आए हैं कि करीब 2245 क्विंटल खाद्यान्न की वहाँ पर जो कमी पाई गई है, जिसमें प्रमुखतः चावल और गेहूँ का खाद्यान्न है। उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग जिला स्तर से तत्काल उस समय के जो एजीएम और गोदाम प्रबंधक जो उस समय के रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करने का और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दी। वहां पर गोदाम तो अपने आप में विडंबना है कि कई बार गोदामों में ये जानकारी निकल कर आती है गोदामों में कि वहां पे खराब अनाज रखा हुआ है जो कि सप्लाई के लिए होता है, जिसे खाने से गरीबों को कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। वहीं कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अनाज जो आए होते हैं गोदामों में वो गायब करा दिए जाते हैं और यही इस मामले भी सामने आया है और मिलीभगत भी सामने आई कई लोगों की जांच में सही पाया गया। सुरेंद्र का रुख करते हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ कवर किया, हर एक पहलू की जानकारी दी, मानवीय पहलू को बताया था कैसे इतने अनाज से कितने लोगों का पोषण हो जाता। सुरेंद्र के पास चलते। सुरेंद्र, जिस तरीके से इस खबर को हमने दिखाया और आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ इसके हर एक पहलू को दर्शकों तक पहुंचाया, साथ ही साथ खबर का असर ऐसा हुआ कि जांच हुई। अब जांच में चीजें जो निकल कर आई वो तो साफ है कि कार्रवाई होगी, लेकिन जांच में जिस वो बातें क्या प्रूफ हो चुकी पूरी तरीके से जो हमने एक आंकड़ा बताया था उससे भी ज्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कहीं ज्यादा का अनाज गायब रहा, वो निकल के बात सामने आई? देखिए पंकज, जिस तरह से जिनको प्रभार दिया गया था, हरिंदर कुमार ने सबसे पहले तो प्रभार लेने से इनकार किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमें उनका जो भी गोदाम में माल है मिलान करके दीजिए तभी प्रभार लेंगे। जब उनको मिलान करके नहीं दिया गया तो प्रभार उन्होंने नहीं लिया। किसी तरह से प्रभार लिया गया। जब उन्होंने माल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जब वो देने लगे तो पता चला कि शॉर्ट है। उन्होंने 2409 क्विंटल की बात कही थी, लेकिन जो 3 सदस्यीय टीम बोकारो उपायुक्त के द्वारा जांच टीम बनाई गई थी उसमें 2245 क्विंटल पाया गया। और पूर्व के जो एजीएम के प्रभार में थे, जो सहकारिता प्रभारी थे जितेंद्र भगत, उनके ऊपर बोकारो उपायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने और जो विभागीय कार्रवाई करने की बात की है और निर्देश दिया है। लेकिन जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2245 क्विंटल चावल और गेहूं दोनों की यहाँ पर गमन किया गया है। और आप सोचिए कि जिस तरह से इतने भारी मात्रा में गमन किया जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है, उन गरीबों तक यह अनाज कैसे पहुंचा हो गया, आखिर वह गरीब क्या खाए होंगे। इन सभी बातों को नजर में रखते हुए जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने एक और भी कहा है कि बोकारो जिले में सभी गोदामों का जांच होगा, कि वहां पर सभी का मिलान होगा कि सही मात्रा में वहां पर माल है कि नहीं है। तो जिस तरह से बोकारो उपायुक्त का यह निर्देश है काफी सराहनीय है। और जिस तरह से आज हमने बात किया हरिंदर कुमार से, तो उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात उन्होंने और भी कही कि जो माल हमारे यहाँ से हम कह सकते हैं जो एफसीआई गोदाम से आता है उसमें भी कमी पाई जाती है। जब यहाँ लोड किया जाता है तो 40 क्विंटल 50 क्विंटल ऐसे अनाज कम मिलता है, कभी कभी 1.5 क्विंटल भी मिलता है। लेकिन वहां से कहा जाता है कि अनाज हमने सही किया है। कई बार देखा गया है कि जो लाभुक है उनको खराब अनाज दिया जाता है, क्योंकि जो अनाज वहां पर विडंबना है, लेकिन भारत जो है वो अपना कर्तव्य निभाता रहेगा।
अगर सिस्टम के कान पर जू रेंगता है तो ठीक, नहीं रेंगता है तो हम एक अभियान के तौर पर ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये बात गरीबों की होती है और न्यूज़ भारत उनकी आवाज बन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर से रूबरू कराया सिस्टम को। और अब देखिए आपके इस खबर का असर हुआ, न्यूज़ भारत की खबर का असर हुआ, इस पर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, गरीबों की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।